11 सितंबर 2001 एक ऐसी तारीख जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। दो विमान न्यूयॉर्क शहर के प्रतिष्ठित ट्विन टावर्स से टकराए, जिसमें लगभग 3000 लोग मारे गए और दुनिया भर में लाखों लोग हिल गए। इसे इतिहास का सबसे घातक आतंकवादी हमला करार दिया गया। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? इस त्रासदी की छाया में एक और भी गहरा कथानक छिपा है, एक भयावह षड्यंत्र सिद्धांत जो यह सुझाव देता है कि 9/12 सिर्फ एक आतंकवादी हमला नहीं था, बल्कि यूएस सरकार द्वारा खुद एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध ऑपरेशन था। क्या यह विनाशकारी घटना किसी अंदरूनी काम की वजह से हुई थी, या यह सिद्धांत सिर्फ भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है? आज हम सबूतों को उजागर करेंगे, सिद्धांतों का पता लगाएंगे और आपको खुद ही फैसला करने देंगे। यह न्यूयॉर्क शहर में एक सामान्य मंगलवार की सुबह थी। लोग काम पर जा रहे थे, अपनी कॉफी पी रहे थे और अपना जीवन जी रहे थे। सुबह 8:46 तक अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर से टकराई, जिससे यह प्रतिष्ठित इमारत तुरंत ही आग में बदल गई। पहले कई लोगों ने माना कि यह एक दुखद दुर्घटना थी, पायलट की गलती या यांत्रिक विफलता। लेकिन जैसे ही समाचार दल ने लाइव प्रसारण करना शुरू किया, फिर से खौफ छा गया। सुबह 9:03 पर यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 दक्षिणी टावर से टकरा गई। पूरी दुनिया अविश्वास में ट्विन टावर्स को जलते हुए देख रही थी। और फिर सुबह 9:59 पर कुछ अकल्पनीय हुआ। दक्षिणी टावर धूल और मलबे के बादल में ढह गया। कई लोगों के लिए 9 नवंबर की घटनाएं स्पष्ट थीं। ओसामा बिन लादेन और उसके चरमपंथी समूह अल कायदा द्वारा आयोजित एक आतंकवादी हमला। लेकिन दूसरों के लिए कहानी सही नहीं थी। मैं उत्तरी टावर की लॉबी में था जब पहला विमान टकराया, लेकिन इससे पहले कि मैं समझ पाता कि क्या हो रहा है, लॉबी में ही एक विस्फोट हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई बम फटा हो, टावर गिरने से बहुत पहले। यह कोई अलग थलग घटना नहीं थी। कई गवाहों ने विमानों के गिरने से पहले ही इमारतों में विस्फोटों की आवाज सुनी। तो अगर यह पूरी तरह से आतंकवादी हमला था, तो टावरों में बम कैसे हो सकते थे? ट्विन टावर्स का ढहना भयावह था और भयावह रूप से समन्वित। इंजीनियरों और विध्वंस विशेषज्ञों ने देखा कि इमारतें लगभग नियंत्रित विध्वंस की तरह ही गिरी। विध्वंस इस तरह से काम करता है, विस्फोटक, जिन्हें अक्सर प्रमुख संरचनात्मक बिंदुओं पर रखा जाता है, इमारत की नींव को कमजोर करने के लिए एक क्रम में विस्फोट किए जाते हैं, जिससे यह सीधे नीचे गिर जाता है। परिचित लगता है? ट्विन टावर्स बिल्कुल इसी तरह गिरे थे। लेकिन आतंकवादी गुप्त रूप से इतने परिष्कृत ऑपरेशन को कैसे अंजाम दे सकते थे? आलोचकों का तर्क है कि वे ऐसा नहीं कर सकते थे। इसके बजाय वे दावा करते हैं कि यह मध्य पूर्व में युद्ध को सही ठहराने के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा किया गया एक अंदरूनी काम था। यहां तक कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बार टिप्पणी की थी, यह सिर्फ विमान नहीं थे, बम थे। वे इमारतें प्राकृतिक रूप से नहीं गिरी थीं। आइए लैरी सिल्वरस्टीन का परिचय कराते हैं, वह व्यवसाय जिसने हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर परिसर को पट्टे पर लिया था। 9 नवंबर से ठीक 2 महीने पहले सिल्वरस्टीन ने ट्विन टावर्स के लिए आतंकवाद बीमा खरीदा, एक ऐसा कदम जिसने लोगों को चौंका दिया। हमलों के बाद उन्होंने बीमा भुगतान में अरबों का दावा किया, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि उन्हें पहले से कुछ पता था। संयोग या एक सोची समझी चाल? 9 नवंबर के मद्देनजर अमेरिकी सरकार ने पैट्रियट एक्ट पेश किया, एक विवादास्पद कानून जो अधिकारियों को अभूतपूर्व निगरानी शक्तियां प्रदान करता है। देश भर में हजारों निगरानी कैमरे लगाए गए। खुफिया एजेंसियों को बिना वारंट के नागरिकों की निगरानी करने की अनुमति दी गई। आलोचकों का तर्क है कि 9/9 का असली लक्ष्य यही था,
राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा की आड़ में सरकार को नियंत्रण देना। क्या पैट्रियट एक्ट आतंकवाद का जवाब था या अमेरिकी लोगों को नियंत्रित करने की एक लंबी योजनाबद्ध रणनीति? क्या मीडिया को पता था? यहाँ यह और भी अजीब हो जाता है। 9 नवंबर से दशकों पहले हमलों के संकेत लोकप्रिय मीडिया में दिखाई देने लगे थे। 1993 में एक कॉमिक बुक के कवर पर ट्विन टावर्स पर हमला दिखाया गया था। द सिम्पसन्स के एक एपिसोड में ट्विन टावर्स के साथ 9 और 11 नंबर वाली एक पत्रिका दिखाई गई थी। फिल्म द मैट्रिक्स में एक पासपोर्ट दिखाया गया था जिसकी समाप्ति तिथि 9/12/2001 थी। इस घटना को, जिसे प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग के रूप में जाना जाता है, यह सुझाव देती है कि 9/11 का विचार मीडिया के माध्यम से हमारे दिमाग में सूक्ष्म रूप से डाला गया था। लेकिन क्यों? कुछ सिद्धांतकारों का दावा है कि इसका उद्देश्य हमें असंवेदनशील बनाना था, ताकि जब असली हमला हुआ तो वह कम चौंकाने वाला हो। तो क्या 9 नवंबर केवल आतंकवादियों का काम था, या यह अमेरिकी सरकार के भीतर शक्तिशाली ताकतों द्वारा सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध ऑपरेशन था? सच्चाई शायद कभी पूरी तरह से पता न चले, लेकिन एक बात पक्की है, 9 नवंबर ने दुनिया को बदल दिया। इसने वैश्विक राजनीति को नया रूप दिया, युद्धों को उचित ठहराया और सरकारों के काम करने के तरीके को बदल दिया। आप क्या मानते हैं? क्या यह एक आतंकी कृत्य था या इससे कहीं ज्यादा भयावह? देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारी दुनिया के रहस्यों को जानने वाले और एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें।